नमामि श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजम्। आप सभी को आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी यानी हमारे निकुंज नायक श्री द्वारकाधीश प्रभु के पाटोत्सव की अनंत अनंत बधाई। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है? निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद में लिखा है, अत्रो विष्णु शयनोत्सव उक्तो हेमाद्रो ब्राह्मे एकादश्याम तो शुक्लायामाषाढ़े भगवान हरि भुजंग शयने शेते क्षीराणव जले सदा। अर्थात यहाँ पर विष्णु शयनोत्सव हेमाद्रि में ब्रह्म पुराण मत में कहा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि शेष शैया पर क्षीर सागर के जल में सदा शयन करते हैं। इसलिए प्रभु का शयनोत्सव मनाना चाहिए। इसका दूसरे प्रसंग से भी तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग प्राप्त होता है बलिराजा के चरित्र में कि जब बलिराजा ने आत्मनिवेदन किया और वामन अवतार में प्रभु ने अपना तीसरा चरण उनके मस्तक पर पधराया और फिर बलिराजा को पाताल लोक का राज्य सौंपा, जहां प्रभु ने स्वर्ग से भी अधिक सुख उन्हें प्रदान किया। और भगवान की पुष्टि लीला देखिए कि प्रभु अपने सेवक के भी सेवक बने हैं। यही तो प्रभु का पुष्टि कार्य है। प्रभु ने बलिराजा का द्वारपाल होना स्वीकार किया और कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये 4 महीने चातुर्मास में प्रभु बलिराजा के द्वारपाल के रूप में सेवा करते हैं। सभी देवों के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं और भगवान स्वयं जब बलिराजा की सेवा करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए चातुर्मास में शादी ब्याह आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। आज से चातुर्मासीय नियमों का भी प्रारंभ होता है। अनेक प्रकार के नियम लोग लेते हैं। कोई इस चातुर्मास में प्रतिदिन तुलसी पूजन का नियम लेता है, कोई प्रतिदिन विशेष रूप से भगवत नाम या मालाओं को करने का नियम लेता है, कोई प्रतिदिन भगवत दर्शन करने का नियम लेता है, कोई प्रतिदिन चातुर्मास में केवल एक समय भोजन करने का नियम लेता है, कोई चातुर्मास में गौ पूजन और गौग्रास देने का नियम लेता है। इस तरह से अनेक प्रकार से लोग नियम लेते हैं। हम नियम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक संकल्पित मनोवृत्ति होती है। नियम लेने से हमारा मन एक दृढ़ संकल्प से बनता है, इसलिए नियम लिया जाता है। नियम से जीवन में नियमितता आती है। अलौकिक प्रकार से देखें तो आज से 4 महीने यानी 2 महीने ठाकुर जी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु की निकुंज में विराजते हैं और अनेक व्रज भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। आज हमारे माथे विराजमान
निकुंज नायक श्री द्वारकाधीश प्रभु का पाटोत्सव है। आपको अनंत अनंत बधाई। आज शयन में प्रभु की फूल की सांझी और फूल की पिछवाई का मनोरथ सिद्ध हुआ, जिसका दर्शन आगे आपको वीडियो में भी होगा। तो यह आज के उत्सव का महत्व है। फिर से अनंत अनंत बधाई आप सभी को देते हुए और मैं वाणी से विराम लेता हूँ।